गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 12। पर्णव के वाचार्थ रूप सदा शिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वह महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेव के जनक परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे सत्यपूर्वक शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव का अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को प्रणव का वाचार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उन परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्र समुदाय के साथ सर्वप्रथम प्रकट होता है। जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश में यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय काश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय है, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भाष्य और उपेन चिन्मय है, जिन परम पुरुष की महाशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से निर्गुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य कर्मशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वह शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर है। वह महादेव जी पंचकला रूप है। उनकी अंग कांति सुख स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वह सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उस पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गृह प्रवेश है तथा सज्जोजात मंत्र उसके पैर है। इस प्रकार वे पंचमंत्र हैं। वे ही साक्षात साराकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोनमी नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा पन्नों के समष्टि और व्याष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुने। मुने, इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों को वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के लगे हो, तो उनका भी श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि और साहित्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों को, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं को तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहन करते हुए जितेंद्रिय
तपस्वी और मिताहारी हो, यम नियम और आदि योग का अभ्यास करे, जिनकी बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्मशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर है। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव के साक्षात शिव के साथ एकता बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्रयाग, तुम्हें स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं इस पूजा की विधि बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिन तक केवल दूध पीकर है। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधन नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। नंदी श्राद्ध में विश्व से देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नंदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उनके ब्रह्मषि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नंदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में पंच महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और परपितामह ये तीनों नंदी मुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नंदी मुख देवता बताया गया है। तथा आठवें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नंदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में माता माँ, परमात्मा माँ और वृद्ध परमात्मा माँ ये तीनों नंदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उन्हें आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आत्मन करके पवित्र होकर उन ब्राह्मणों का पैर जो है उस समय इस प्रकार का है जो समस्त संपत्तियों के प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अर्थात अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर में पार लगाने के लिए सेतु के समान है। वह ब्राह्मण की चरण धूलियाँ मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वह ब्राह्मणों की चरणधूलियां मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर की जुगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्र ले शुद्ध नूतन यज्ञोपवीत धारण करके 3 बार प्राणायाम करे। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह का संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व से देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध और है उसे आप लोगों की आज्ञा से मैं पारण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा में आरंभ करके उत्तरोत्तर कुश का त्याग करे। तत्पश्चात आगमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण किए हुए 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वेश्वर देवार्थ भवंतो वृणय भवद्भ्यम नंदी श्राद्धे क्षण प्रसादनीय। अर्थात हम विश्वदेव के श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतने सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे, सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडल का अक्षत से पूजन करें। उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से इदम ओम पादम का पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं और यह कह, विश्वस्य देवस्य रूपस्य ब्राह्मणस्य इदम आसनम। विश्व देव स्वरूप ब्राह्मणों के लिए यह आसन समर्पित है। यह कहकर कुशासन दे, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन में स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, असिम निंद मुख्य श्राद्धे विश्व देवार्थ भवद्भयम क्षणम क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण
समय प्रदान करें। तदंतर प्राप्त भवतो, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्राप्नुनाय, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद जजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अधर दे के पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न तथा भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वंग में जल छिड़कर प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहाँ स्थित देवता आदि चतुर्थंत उच्चारण करके अच्छा से जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र मात्रा आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, यद्न पाद पद्मम स्मरणाद यदस्य नामज पदापि न्यूनम कर्मम भवेत पूर्णम तंग बंदे सांबिसरम, जिनके चरणाविरुद्ध के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा दोहरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहे। ऐसा प्रार्थना करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिर के प्रणाम करे। अंत में ब्राह्मणों से कहे, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उद्धार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्रों का जाप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त करके क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृत पिधान मासी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वह पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाग्र कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। 9वें माता महादी के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो माध्य देव का देवादि देव के 5 स्थान पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थान पर प्रत्येक के लिए 3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुरु सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के 7 गुण के लिए जल अक्षित अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यथोपद स्मरण इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक किताब शक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके गौओं को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्याम वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखें। काक तथा उपदस्त के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा लें, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहुँचकर शुद्ध 2 बार आचमन करके मौन और विधिवत भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके अपने आपका प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरपण बुद्धि से ब्राह्मणों विशेषकर शिव भक्तों को बांट दें। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कपिन वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समिधा लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत में शिवालय में वन में अथवा गौशाले में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहीं बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमः ब्राह्मणों इस मंत्र को 3 बार जप करके अग्निमीले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अठ महाव्रतम अग्निवे देवनाम एतस्य समामनाम एवं हृषत्वर्जम तवा वास्त अग्नय आहाई वित्तीय तथा संग नो देवी रविष्टि इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल ग 5 संवत्सरम मयम समन्वयतः अथा शिक्षा प्रवक्षामि बुद्धरक्षा देव अर्थात तो धर्म जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें।
तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मे नमः, ओम अंतरात्मे नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, ओम परमात्मे नमः इत्यादि रूप से आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्धर्म रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर पढ़ने के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और पढ़ने से 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इस प्रकार आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में पढ़ने और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम मंत्रात्मय नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मय नमः स्वाहा, ओम परमात्माय नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्रों से ही दूध दही मिले हुए घी को अर्थात केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। अध्याय 12